ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी हर वर्ष जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही उमंग उत्साह और हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस त्योहार पर हम सभी मंदिरों को बहुत ही वैभवपूर्ण तरीके से सजाते हैं। अनेक प्रकार की लाइट्स, अनेक प्रकार के फूलों से मंदिरों की साज सज्जा की जाती है। हर घर में जैसे त्योहार का माहौल होता है, घर घर जैसे गोकुल गांव बन जाता है। श्री कृष्ण के आगमन का ये उत्सव बड़ा ही अनोखा है, अनुपम है। इस त्योहार के आते ही जैसे हर एक अपने दुख दर्द भूलकर उस कृष्ण के लगन में मगन हो जाता है। श्री कृष्ण के जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है, जो हम सबने सुनी है। परंतु क्या हम इस कथा के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य जानते हैं? आज हम वही आध्यात्मिक रहस्य समझने का प्रयत्न करेंगे। दिखाया गया है कि श्री कृष्ण का जन्म 8 तालों के अंदर जेल में देवकी के गर्भ से हुआ। देवकी अर्थात देव कुल की आत्माएं। इस समय वो सर्व देव कुल की आत्माएं 8 तालों के अंदर बंधी हुई हैं। 8 ताले कोई स्थूल दरवाजों की या स्थूल तालों की बात नहीं है, परंतु आज के समय में हर एक आत्मा 8 प्रकार के बंधनों में बंधी हुई है। स्वतंत्र तो होना चाहते हैं, परंतु चाहते हुए भी हम उन बंधनों से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। वो बंधन है सबसे पहले तन का बंधन। ये तन अनेक प्रकार के बंधन हमारे ऊपर डालता है। कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी हमें अच्छा नहीं लगता है, तो अनेक प्रकार के बंधन में इस तन की आत्मा बंधी हुई है। दूसरा है मन का बंधन। हमारे ही संकल्प विकल्प हमारे ऊपर बंधन डालते रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स हमें आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं। वो है हमारे मन के बंधन। धन के बंधन। आज मनुष्य आत्माओं को अनेक प्रकार के धन के बंधन होने के कारण वो दुखी और अशांत रहती है। जिसके पास धन है वो भी परेशान है कि इस धन को कहां यूज करूं, और जिसके पास धन नहीं है वो भी अपने वैभव के पर्याप्त साधन ना जुटा पाने के कारण परेशान होता रहता है। चौथे प्रकार के बंधन है जन के बंधन, अर्थात संबंध संपर्क में आने वाले लोगों से बंधन। यदि हमारे संबंध हैं तो भी हम परेशान हैं, क्योंकि उन संबंधों में आज के समय में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है। और यदि जीवन में एक भी संबंध की अनुपस्थिति होती है तो भी हम परेशान हो जाते हैं, उसकी कमी हमें खलती रहती है। तो यह है जन का बंधन, संबंध का बंधन। उसके बाद आता है कर्म का बंधन। हमारे कर्मों के ही बंधन हमें बांध के रखे हुए हैं। अच्छा करना चाहते हैं परंतु फिर भी नहीं कर पाते हैं। वो है हमारे कर्मों के बंधन। फिर आता है प्रकृति के बंधन। प्रकृति आज के समय में तमो प्रधान होने के कारण और मनुष्य आत्माओं की शक्ति कम हो जाने के कारण हमारे ऊपर अनेक प्रकार के बंधन डालती रहती है। वर्तमान समय हम इन बंधनों को समझ सकते हैं। उसके बाद 7वें प्रकार के बंधन है धर्म के बंधन। धर्म के बंधन में बंधकर
हम अनेक रिचुअल्स तो करते हैं, कथाएं आदि भी करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं अंदर डर, भय हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। यदि हमने ये ना किया तो हमारा कुछ बुरा ना हो जाए, परमात्मा कहीं कुछ गलत ना कर दे। तो यह है धर्म के बंधन। बंधन में बंधकर आज हम भक्ति कर रहे हैं, बंधन में बंधकर अगर हम परमात्मा को याद कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का बंधन है। आठवें प्रकार का बंधन है समय का बंधन। बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, परंतु समय जैसे पंख लगाकर उड़ता जा रहा है। हर कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, कोई बहुत परेशान है, दुखी है, उससे बात करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। यहां तक कि आज हमारे खुद के पास खुद के लिए भी समय नहीं है। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कहां जाना है, क्या करना है, ये समय कहां जा रहा है, कितना समय हम सफल कर रहे हैं, कितना समय हमारा व्यर्थ जा रहा है। तो समय का बंधन। तो आज के समय में हर एक मनुष्य आत्मा जो कभी श्रेष्ठ दैव कुल की आत्माएं होती थी, वो इन आठों प्रकार के बंधनों में बंधी हुई है। दिखाया जाता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी छा जाती है और आठों दरवाजों के लॉक खुल जाते हैं और सारे द्वारपाल सो जाते हैं। अर्थात जब श्री कृष्ण का जन्म इस सृष्टि पर होगा तो सारे बंधन जो भी मुझ आत्मा के ऊपर हैं, ये आठों बंधन समाप्त हो जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि पर रोशनी छा जाती है, अर्थात सुख शांति छा जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वासुदेव उनके पिता श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर उस कैदखाने से गोकुल गांव छोड़ने जाते हैं, तो बीच में यमुना को पार करना होता है और तेज बारिश के कारण यमुना उफान पर होती है। तेज तूफान, बिजलियां कड़कड़ा रही हैं और यमुना का जल बहुत तेज उफान पर बह रहा होता है। ऐसे तीव्र वेग में वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना पार कराने के लिए यमुना में उतर जाते हैं, लेकिन जैसे ही यमुना का जल श्री कृष्ण के पांव को छूता है, वैसे ही सारा तूफान शांत हो जाता है। यमुना का जो जल उफान पर था वो भी शांत हो जाता है और वासुदेव को आगे जाने का रास्ता प्रदान कर देता है। श्री कृष्ण को आराम से यमुना पार करा दी जाती है। भाव क्या है? इस समय ये सृष्टि भी बहुत ही इमोशनली कहें या बहुत ही डिस्टर्ब है। हर प्रकार की हलचल, चाहे वो प्रकृति की हलचल हो, चाहे वो मन की हलचल हो, या वर्तमान समय के एटमॉस्फेयर में हम देख रहे हैं अनेक प्रकार की हलचल, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती जा रही हैं। तो जब श्री कृष्ण का अवतरण इस सृष्टि पर होता है तो हर प्रकार की हलचल समाप्त हो जाती है, मन की हलचल भी समाप्त हो जाती है। तो सृष्टि पर होने वाली ये प्राकृतिक हलचल भी श्री कृष्ण के अवतरण मात्र से समाप्त हो जाती है और ये पूरा विश्व एक बहुत सुंदर गोकुल गांव के रूप में उभर कर सामने आता है। ऐसे सुंदर गांव में श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा माता और नंद बाबा के द्वारा किया जाता है। गोकुल गांव में हर एक स्त्री पुरुष, हर एक बाल गोपाल, हर एक गोपी कृष्ण की दीवानी होती है, क्योंकि कृष्ण का बाल स्वरूप इतना आकर्षक दिखाया गया है। उनके नाम से ही स्पष्ट होता है श्री कृष्ण। कृष्ण अर्थात आकर्षित करने वाला,
तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप दिखाया गया है, उनका जो बाल चित्रण किया गया है, वो इतना आकर्षक है कि यदि हम वर्तमान समय में भी उनके चित्रों को देखते हैं तो हम जैसे देखते ही रह जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण के रूप में सजाया जाता है, और जब वो कृष्ण की वेशभूषा धारण कर लेते हैं तो उनका रूप जैसे श्री कृष्ण के समान प्रतीत होता है, और मन होता है कि उनको भी जैसे देखते ही रहें, उनके स्वरूप को निहारते रहें। तो जो श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप होगा वो कितना मनमोहक, कितना आकर्षित करने वाला होगा। परंतु एक बालक में इतना आकर्षण कहां से आया? बचपन से ही, जन्म ही इतनी सुंदर स्वरूप को लेकर, इतना रूप लेकर हुआ, अर्थात जरूर पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य करके वो आत्मा आई है, जिस कारण वो नई सतयुगी सृष्टि का पहला प्रिंस बना और इतना सुंदर रूप, रंग और चरित्र लेकर पैदा हुआ। वास्तव में इस समय परमात्मा का ज्ञान अपने जीवन में धारण कर श्री कृष्ण को उसका स्वरूप प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के अंदर जो इतना आकर्षण है वो है प्योरिटी का। छोटे बच्चे भी हमें आकर्षित करते हैं क्योंकि उनके अंदर भी प्योरिटी होती है, पवित्रता होती है। तो उसी पवित्रता के कारण, अनेक दैवी और सद्गुणों के कारण श्री कृष्ण का स्वरूप इतना आकर्षक लगता है कि वर्तमान समय में आप देख सकते हैं घरों में छोटी छोटी उनकी मूर्तियों को लड्डू गोपाल के रूप में माताएं अपने पास रखती हैं और एक छोटे बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करती हैं, उसको खिलाती हैं, पिलाती हैं, नहलाती हैं, सुलाती हैं, उसका हर एक कार्य करती हैं। तो कितने श्रेष्ठ कर्म उस आत्मा ने किए होंगे, और वो श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला जरूर सर्वोच्च सत्ता परम पिता परमात्मा ही हो सकता है। वर्तमान समय में परमात्मा हमें वो श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं, जिन कर्मों को करने से, जिन संस्कारों को धारण करने से हम श्री कृष्ण के समान तेजोमय और दिव्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मंदिरों में बहुत सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं, अनेक प्रकार की भव्य झांकियों का आयोजन किया जाता है। हम सभी हर वर्ष वो झांकियां देखने तो जाते हैं, परंतु उन झांकियों को सजाने का भाव क्या है? नाम ही कितना सुंदर है, झांकियां। अर्थात क्या उन झांकियों को देखकर हमने अपने अंदर झांका, अपने भीतर झांका कि जो वो श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण है, जो वो श्री कृष्ण के दैवी गुण है, श्री कृष्ण का वो सुंदर स्वरूप है, मेरे अंदर वो स्वरूप कितना है, मैंने उस स्वरूप को कितना धारण किया है, या मैं उस दैवी गुणों में, या मैं उन दैवी गुणों में कितना टिकी हूं, मैंने अपने अंदर उन दैवी गुणों को कितना धारण किया है। सच्चे अर्थों में झांकियों को देखने का भाव ही यह है कि हम अपने अंदर झांके कि हमने कितना श्री कृष्ण के समान अपने जीवन को बनाया है। उसके बाद श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर व्रत भी रखा जाता है। व्रत
वास्तव में कौन सा रखना है। अपने बुरे स्वभाव संस्कारों का व्रत करने से हम श्री कृष्ण के समान दिव्य जीवन बना सकते हैं। अपने अंदर के अवगुण, अपने अंदर की बुराइयों का हमें त्याग करना है। सिर्फ भोजन का त्याग कर देने से हम सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण जयंती नहीं मना सकते हैं, क्योंकि भोजन का त्याग करना तो अति सहज है, परंतु अपने कमजोर संस्कारों का, अपनी नेगेटिविटी का, अपनी बुराइयों का त्याग करना ही सच्चे अर्थों में वो व्रत है जो हम श्री कृष्ण के आगमन के लिए करते हैं। ये सुंदर व्रत करने से ही श्री कृष्ण का दिव्य अवतरण, श्री कृष्ण का दिव्य जन्म इस सृष्टि पर होगा और यह सृष्टि सुंदर गोकुल गांव के रूप में सदैव शांति और सुख से संपन्न बन जाएगी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली होगी, चारों ओर खुशियों की गूंज और खुशियों की सहनाई गूंजेगी। कृष्ण की सुंदर मुरली की धुन सुनकर हर एक आत्मा मस्त हो जाएगी उस आत्मिक प्रेम में और टिक जाएंगे अपने आत्मिक धर्म में। तो यही था जन्माष्टमी के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य। इस वर्ष हम सभी ये प्रण करेंगे, ये व्रत करेंगे कि इस वर्ष कम से कम हम अपनी एक कमी कमजोरी का त्याग तो इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो सच्चे अर्थों में हम इस संपूर्ण विश्व को गोकुल गांव बनाने के पुरुषार्थ में सहयोगी हैं और इस सहयोग के द्वारा ही ये सृष्टि एक सुंदर सतयुगी सृष्टि के रूप में उभर कर सामने आएगी और हर एक आत्मा सुख, शांति और वैभवपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेगी। इसी के साथ ओम शांति।